बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आयशा ने कहा कि सर वो जो था तुम्हारा लहजा आप बता रहा है उसी गज़ल का कोई और शेर आपके जहन में है? तो मेरे बच्चे जहन में तो नहीं था, लेकिन मैंने फिर ढूंढा और वो था, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ हैं, आप सोचें लफ्ज़ तो वही होते हैं, लेकिन शायर उनको चिमटी से उठा के इतनी खूबसूरती से दाएं से बाएं कर देता है कि एकदम से उनकी पूरी हैत बदल जाती है, उनका मफ़हूम और मानी बदल जाता है। इससे पहले कि आज के सवाल की तरफ आएँ, एक छोटा सा मैसेज है वो सुन लेते हैं। इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली आपके इस चैनल से, और मैंने दिल से पता नहीं कितनी दुआएं दी और दुआएं निकली बल्कि, और मैं बहुत खुश हुई। मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा, आई कांट टेल यू। अल्लाह आपको जज़ा दे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वो जुमले हैं जिसे कहते हैं हासिल वसूल हो जाता है, पैसे पूरे हो जाते हैं। चूँकि जिसको आपने बेटा कभी देखा भी ना हो, कभी मिले भी ना हो, कभी उसके सर पे शफ़क़त का हाथ भी ना रखा हो, लेकिन आपके लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी में उसकी दर्दों पे फाहा बन के और किसी जगह वो डी ट्रैक होने लगे और उसको ट्रैक मिल जाए, तो ज़ाहिर है ऑफकोर्स यू फील गुड। और आपके फिर होंठों से और दिल से, बल्कि दिल के हाथों में भी दुआएं होती हैं, और वो दुआएं कितनी कीमती होती हैं कि ये IMF के करोड़ों अरबों के लोनों से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। जरका ने पूछा कि सर मेरे मियाँ अजीब ढीठ हड्डी के हैं, जब भी वो मुझे तंग करते हैं या मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं या कभी कभी मुझ पे हाथ उठाते हैं, तो मैं अपने ख़ानदान के बड़े, मेरे 2 भाई हैं, अब्बा जी अम्मा, और उनके ख़ानदान के बड़े, मैं सबको जमा कर लेती हूँ। और इस बात से वो डरते हैं कि मैं उनके उस इक़दाम के फ़ौरन बाद, जो अब उन्हें कुछ नहीं कहती लेकिन सबको जमा कर लेती हूँ, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वहाँ परिया लगती है, और परिया समझते हैं ना, एक तरह का जिरगा बैठ जाता है, और वहाँ फिर लड़की बातें करती है, इल्ज़ाम लगाती है, और लड़का अपना जवाब देता है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जी, आपने जितनी दफ़ा कर लिया सो कर लिया, ये शौक़ अच्छा नहीं है। तो उसने कहा ये तो मेरे लिए प्रोटेक्शन लाइन है, और मैं इससे बड़ा अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील करती हूँ। तो मैंने उससे कहा मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। अगर ये परिया आपका मियाँ बुलाए और उसमें सबके सामने कहे कि ये मेरी बीवी बहुत बदतमीज़ है, साबित करना उस पर वाजिब नहीं, इल्ज़ाम लगाना लगा देगा। या कहे कि ये साहिब किरदार नहीं है, मुझे इसके किरदार पे शक है, ये किसी से छुप छुप के बातें करती है, या मेरी गैर मौजूदगी में कुछ छुप छुप के से मिलने आता है, तो उस लम्हे आप क्या करोगे? तो उसने कहा सर इतना बड़ा इल्ज़ाम, मैं तो रो दूँगी, मैं तो आंसू नीर बहाऊँगी और चुप नहीं होंगी। हाउ डेयर उसने मेरे करैक्टर के बारे में, मेरे बारे में ये बात कही, तो कही क्यों? अच्छा, मैंने कहा अगर ये बातें वो अकेले में आपसे कहे तो भी चीखें मार के रोगे? उसने कहा नहीं, फिर तो मैं उतना रोना नहीं आएगा, पर उससे मैं कहूँगी तो मुझे जानते हो मैं तो ऐसी नहीं हूँ। लेकिन जब सब लोगों के बीच में आपको इल्ज़ाम लगाते हो, तो इनफैक्ट आप अगले बंदे के फिर दिल से उतर जाते हो या चढ़ जाते हो। अब उसने सोचने वाला लम्हा था, जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो उसका जवाब नहीं लिखना होता। इनफैक्ट उस लम्हे अपने दिल को और अपने दिल के बंद दरवाज़ों को, कवाड़ों को खोलना होता है कि क्या कहीं इसके अंदर से रोशनी ऐसी आ सकती है जो मुझे लिटरली रोशन कर दे, अंदर से मेरे अंदर का अंधेरा कम कर दे। आपने उसके फूफा को बुला लिया, उसके ताऊ को बुला लिया, अपने भाइयों को बुला लिया, अपने बाप को बुला लिया। अब इन 6-7 लोगों की मौजूदगी में, इन मर्दों की मौजूदगी में उस बंदे के ज़ुम्मे कख नहीं रहा। उसने आपको मारा, बुरा किया, लेकिन आपने अब सबके बीच में उसके कपड़े उतार दिए, उससे भी ज़्यादा बुरा किया। अब आने वाले बरसों में इस बात को भूल जाएं कि बेइज्जती करवाने के बाद कोई मर्द आपसे मोहब्बत करे।
बेइज्जती करवाने के बाद बहुत मुमकिन है थोड़ा सोशल प्रेशर बढ़ जाए, वहाँ कोई धमकी दे दे, वहाँ कोई कहे कि हम ले जाएंगे। अच्छा, बेइज्जती करवा के दो तरह का काम होते हैं, या तो इंसान बिल्ली बन जाता है जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया तो फिर आंखों को पड़ती है, फिर वो सोचता है कि मैं इसको वहाँ दुख दूँ जहाँ इनकी चीख निकल जाए। अगर उस मौके पे वो ये कह दे कि कुड़ी नूं नाल ही ले जाओ, मैनू नहीं चाहिए, तो वो साथ के साथ लोग क्या उसके घर को बसा लेंगे? नहीं बसाया जा सकता। अगर मर्द ये तय कर ले कि मैं अब इस लड़की के साथ नहीं जीना चाहता, तो फिर दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, बेइज्जती कराने के बाद आने वाले वक्तों में या तो वो प्लान करेगा डिग्रेड करने का, आपको आंखों से गिराने का, या बदला लेने का। और बदला वो फिर अकेले में नहीं लेगा, आपकी बहन की शादी पे, आपके भाई की शादी पे जब सब लोग बैठे हों, वो वहाँ उस मौके पे ड्रामा, ये जितने लोग फुफ्फे ताए पनवैये ये सब ड्रामे क्रिएट करते हैं, तो ये कोई शौकिया नहीं कर रहे होते, ये किसी न किसी पुराने इवेंट का बदला ले रहे होते हैं और ये प्लान्ड होता है। याद रखिएगा, कोई जिरगा, कोई पर्या, कोई केस अपने सगे बेटे के खिलाफ करे, सगी बेटी के खिलाफ करें जिसमें लोग ज़्यादा जमा हो जाए ख़ानदान के, उसके बाद सारी उम्र उसके दिल में, उसके दिल के तख्त पे आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये काम बीवी ने कर लिया तो मियाँ के दिल के तख्त पे कोई जगह नहीं है। ये काम किसी भी रिश्ते में, आप सोचिए आप कोलीग हैं किसी जगह और आपके अपने कोलीग ने या मातहत ने बॉसेस की मौजूदगी में, बोर्ड की मौजूदगी में आपको निशाने पर रख लिया, तो उस वक्त तो आप उसका सर नहीं फाड़ सकते, उस वक्त तो आप शर्मसार होकर सर झुका लोगे। लेकिन आने वाले दिनों में या फिर तू नहीं या मैं नहीं, फिर तो एक ही सूरत होती है, हरचे बादाबाद, और इंसान फिर अगले को गर्दन से, कमर से पकड़ता है और वहाँ मारता है जहाँ फिर पानी भी नहीं होता। तो ऐ अच्छी लड़कियों, इसलिए मैं आपको प्यारी बिल्कुल नहीं कह रहा, ऐ अच्छी लड़कियों तुम्हें बहुत प्यारा होना चाहिए, पर अपने प्यार की हिफाजत करना भी तो सीखो। जिस बात से बेइज्जत होते हो, जिस बात पे डांट पड़ती है, या जिस बात पे मार पड़ती है, या जिस बात पे अगला कोई, लोग पागल नहीं होते, 100 में से 1-2 होते हैं जो ज़हनी मरीज हो सकते हैं। कुछ को होगा जोम के मैं मर्द हूँ, बाकी नॉर्मली जितने लोग जिनसे मैं मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने जाना और सुना है, ये वो हैं जो औरतों की बदजुबानी, बदकलामी या ज़ुबान की दराजी की वजह से, उस तूतकार की वजह से उस वक्त हाथ उठाते। बहुत से केसेस में मैंने एक अफसोसनाक और पहलू भी देखा। ये वो बच्चियाँ और ख़वातीन वो किसी भी उम्र में हों जिन्होंने दीनदारी, दीनी इल्म पढ़ा, उनके अंदर ये जोम आ जाता है इंसाफ लेने का, पर्या जमाने का, सुपरवाइज़र बनने का, या अपने मियाँ की माँ बनने का, कभी कभी तो दादी बनने का भी। वो जब ये काम करती हैं तो फिर उनके मुंह से कुरान की आयतें भी निकलें, अहादीस के खूबसूरत से खूबसूरत लफ्ज़ भी निकलें, तो सामने वाले का दिल बंद हो जाता है। उसमें उसका कसूर नहीं है, यू आर द कल्प्रिट, यू आर गिल्टी, कि आपने उसको इस मंजिल पे, उस मुकाम पे क्यों ला दिया कि जहाँ वो आपकी तरदीद करते करते आपके मुंह से निकलने वाली बेहतरीन बात की भी तरदीद कर दे। अगर फौरी तौर पे आपका दिल इस मेरी बात पे ना ठुके और कई सारी चीज़ें निकल के सामने आएँ, एक कागज़ पे लिख लें इस मंज़र को, फिर अपनी ज़िंदगी में देखें आपने कितनी दफ़ा ये मंज़र क्रिएट किया, और उस मंज़र क्रिएट करने के बाद, उस टारगेट को अचीव करने के बाद, उस अचीव किया उसको बेइज्जत करा दिया ना। 4 लोगों ने उसको समझाया, 10 लोगों ने उठते हुए भी कोई ना कोई बात कही, आप किसी ने आपको समझाया, किसी ने उसको कहा, पर आपने उनको मौजूद बहस बना दिया। तो क्या इस करने के बाद अगले दिन जब सूरज निकला और अगले रोज़ जब नाश्ते के टेबल पे, तो क्या उसने उठ के आपको बाहों में भर लिया? क्या उसने आपको अपनी पलकों पे सजा लिया? क्या उसने कहा कि तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, और तुम मेरी महबूबा हो, और जो हो गया मट्टी पाओ, और अब तो मेरी बहुत, ऐसा 100 में से 0.000 कुछ होगा तो होगा। अमली ज़िंदगी में मर्दों की अना और मर्दों की जो शख्सियत का जिस तौर पे ओरा है, ये बहुत सख्त होता है, और उसमें जो दरार डालेगा, उसको जो ठुड्डा मारेगा, जो बाकियों के सामने बेइज्जत करेगा,
उससे वो इज़्ज़त कैसे ले लेगा, उससे मोहब्बत कैसे ले लेगा, उससे केयर कैसे ले लेगा, उससे बाकी सारे हकूक़ वो कैसे ले लेगा जिसका रास्ता आपने खुद बंद किया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।